हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में रिलीज हुई ब्रिटिश हॉरर थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है पीटर पैन नेवरलैंड नाइटमेयर। और इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर है स्कॉट चैम्बर। दोस्तों, इस मूवी में हम अपने बचपन के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर पीटर पैन को देखेंगे, मगर एक अलग ही रूप में, जहाँ एक सन की साइको किलर छोटे बच्चों को नेवरलैंड ले जाने का झांसा देकर उन्हें किडनैप करता है और उन सभी को बहुत ही ब्रूटली टॉर्चर करता है, जो कि काफी भयानक होता है। और दोस्तों, द ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स से जुड़े जितने भी मूवीज फ्यूचर में आने वाली है या फिर आ चुकी है, उन सभी का डिटेल्स मैं आपको इस मूवी के एंड में दूंगा। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक सपोर्ट हम जैसे क्रिएटर को वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक आदमी के वॉइस से, और वो आदमी पीटर पैन की स्टोरी बता रहा था। वो कहता है कि नेवरलैंड नाम की एक जादुई दुनिया है, जहाँ पर बहुत सी परियास और मर्मेड्स होती है, और उस दुनिया में पीटर पैन नाम का एक शख्स होता है, और वो अपने साथ अच्छे बच्चों को उस दुनिया में लेकर जाता है, ताकि वो बच्चा अपनी जिंदगी खुशी और अपनी मर्जी से जी सके। उसके बाद स्टोरी खत्म होती है और एक अजीब से दिखने वाले आदमी को एक बच्चे के साथ सोफे पर बैठा हुआ देखते हैं, और वो आदमी ही उस बच्चे को पीटर पैन की स्टोरी सुना रहा था, और वो बच्चा उस आदमी को देखकर काफी डरा हुआ था। उसके बाद सीन कट होता है और हम उसी बच्चे की मिसिंग पोस्टर एक सर्कस के बाहर देखते हैं, और उस सर्कस का नाम था नेवरलैंड। जिसके बाद हम उस सर्कस के अंदर एक आदमी को देखते हैं, और वो वही आदमी था जो अपना दूसरा टारगेट ढूंढने उस सर्कस में आया था। और तभी उस आदमी की नजर उस सभी बच्चों के भीड़ में एक बच्चे पर पड़ती है, और वो बच्चा ही उसका अगला टारगेट था। जिसके बाद वो आदमी उस बच्चे के पास जाता है और उसे एक गिफ्ट देता है, जिसे देखकर वो बच्चा काफी खुश हो जाता है, और उस बच्चे का नाम था जेम्स। अगले सीन में हम जेम्स को सोते हुए देखते हैं, और उसकी माँ नहाने गई थी, और फिर अचानक से ही वो आदमी जेम्स के बेसमेंट से बाहर निकलता है और जेम्स को आवाज लगाता है। जेम्स उस आदमी को देखकर पूरी तरह से डर जाता है। वो आदमी जेम्स को बताता है कि वो यहाँ अंधेरे में खो गया है और वो यहाँ अपनी माँ को ढूंढ रहा है। जेम्स अपनी माँ को आवाज लगाता है, मगर उसकी माँ नहाने में काफी बिजी थी। तब वो आदमी बताता है कि वो लोग पहले भी सर्कस में मिल चुके हैं, और उसने ही उस सर्कस में उसे गिफ्ट दिया था। यह सुनते ही जेम्स उस आदमी पर यकीन कर लेता है, और जैसे ही वो उसके करीब जाता है, वो आदमी उसे पकड़कर बेसमेंट के अंदर खींचने लगता है। जेम्स की चीखने की आवाज को सुनकर उसकी माँ वहाँ भागते हुए आती है, और उसकी माँ जेम्स को खींचकर उस आदमी से छुड़ाती है और जेम्स को लेकर वहाँ से मेन डोर की तरफ भागती है। मगर वो आदमी उस घर के मेन डोर को बाहर से लॉक कर दिया था। तब जेम्स की माँ अपनी बेटे की जान बचाने के लिए एक चाकू लेती है, और वो धीरे धीरे उस कमरे के अंदर जाती है, और तभी टेबल के नीचे छुपा वो आदमी अचानक से ही एक चाकू से जेम्स की माँ के पैर के पंजों को काटकर अलग कर देता है, जिससे वो औरत दर्द से तड़पने लगती है। मगर वो फिर भी उस आदमी से लड़ती है, और वो लेडी उस चाकू से उस आदमी पर लगातार वार करती है, और फिर उसके बाद वो आदमी एक हथौड़े से उस लेडी को मार मार कर अधमरा कर देता है। और फिर उसके बाद वो एक चाकू लेता है और उस लेडी के बाल के साथ उसकी खाल को भी निकाल देता है, जिससे वो लेडी दर्द से तड़पते हुए वहीं मारी जाती है। और फिर वो आदमी जेम्स को अपने साथ वहां से ले जाता है। और दोस्तों, ये था इस मूवी का इंट्रो। उसके बाद सीन कट होता है और हम 15 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ एक फैमिली सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रही थी, और उस फैमिली में वेंडी का छोटा भाई माइकल का बड़ा भाई जॉन और उसकी माँ मैरी थी। वेंडी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और वो जॉब के लिए बाहर जाने वाली थी, मगर फिलहाल वो अभी एक पार्लर में काम करती थी, और ये सभी लोग पीटर पैन कार्टून में दिखाए गए कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद वेंडी को याद आता है कि आज उसके छोटे भाई का जन्मदिन है, जिसके बाद वो अपने भाई के पास भाग कर जाती है और उसे बर्थडे विश करती है। जिसके बाद वेंडी अपने भाई को लेकर अपने जॉब पे निकल जाती है, क्योंकि माइकल का स्कूल उसी रास्ते पे पड़ता था, और वो अपने भाई को हर रोज स्कूल ड्रॉप करती थी और काम पर चली जाती थी, और वापस आते वक्त अपने भाई को लेकर आती थी। कुछ टाइम बाद माइकल का स्कूल आ जाता है, और स्कूल के बाहर माइकल का बेस्ट फ्रेंड जॉय उसका वेट कर रहा था। वो अपने भाई को छोड़कर सीधा अपने काम पर चली जाती है। दूसरी तरफ हम एक एबेंडेड घर को देखते हैं, और उस घर के अंदर हम लोग उसी आदमी को देखते हैं, और उस आदमी के साथ और एक लेडी थी जिसका हाथ पूरी तरह से सड़ चुका था, और उसके पूरे हाथ पे छोटे छोटे छेद थे। जिसके बाद वो लेडी पिक्सी डस्ट नाम का एक इंजेक्शन खुद के बॉडी में इंजेक्ट करता है, और पिक्सी डस्ट पीटर पैन कार्टून में एक तरह का पाउडर होता है, जिसे लेते ही उड़ने की एबिलिटी आ जाती है। मगर यहाँ पिक्सी डस्ट एक तरह का ड्रग्स है, जिसे लेने से इंसान का दिमाग एक हेलुसिनेशन क्रिएट करता है, जिससे वो आदमी जो भी इमेजिन
इमेजिन करता है उसके लिए वही रियल वर्ल्ड होता है। उसके बाद पीटर पैन बना वो आदमी उस लेडी को रेडी होने के लिए कहता है अपने नेक्स्ट टारगेट को किडनैप करने के लिए, और उस लेडी का नाम था ट्विंकल बेल। और फिर वो दोनों वैन में बैठकर निकल जाते हैं। जिसके बाद रास्ते में वो आदमी एक दुकान पर जाता है। दुकान का मालिक उससे कहता है कि दुकान बंद हो चुकी है, मगर वो आदमी उसकी बात को अनसुना कर दुकान के अंदर घुस जाता है और एक मास्क उठाकर उसे पहन लेता है। तब दुकानदार उस आदमी से उस मास्क के पैसे मांगता है, मगर उस दुकानदार को पता नहीं था कि पैसे के बदले उसे मौत मिलने वाली थी। वो आदमी घूमते ही उसके गर्दन में एक चाकू घुसा देता है और उस चाकू से मार कर उस आदमी की जान ले लेता है, और फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम वेंडी को देखते हैं जो अपने छोटे भाई माइकल का वेट उसके स्कूल के बाहर कर रही थी। और फिर माइकल के स्कूल के बाहर हम उसी वैन को देखते हैं और तभी वहाँ वेंडी का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसका नाम था रॉनी। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और फिर उसी टाइम स्कूल की छुट्टी हो जाती है। वेंडी अपनी बातों में इतनी बिजी हो जाती है कि वो अपने भाई के बारे में तो भूल ही जाती है। माइकल को लगा कि शायद उसकी बहन लेने उसे नहीं आई है, इसीलिए वो अपनी साइकिल को लेता है और जंगल के रास्ते से अपने घर की ओर निकल जाता है। माइकल को अकेला देखकर वो वैन भी उसके पीछे निकल जाती है। जब माइकल अकेले ही अपने घर जा रहा था तब वो आदमी उसके रास्ते में एक ट्रैप लगा रखा था। माइकल उस ट्रैप पर पड़ते ही वो साइकिल से दूर नीचे जा गिरता है, जिससे उसे काफी चोटें आती है और वो अपने सामने उसी वैन को देखता है। माइकल को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर पीटर पैन बना वो आदमी उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और वैन में डालकर अपने साथ अपने घर ले आता है। जिसके बाद वो आदमी उसके लिए खाना लेकर वहाँ आता है और फिर तभी वो आदमी माइकल के सामने अपना मास्क निकालता है और उस आदमी का चेहरा देखने में काफी भयानक था। वो आदमी उसे अपना नाम पीटर पैन बताता है। वो उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब उसे उसकी माँ काफी टॉर्चर करती थी। तब वो आदमी एक मैजिकल वर्ल्ड के बारे में इमेजिन करता था जो था नेवरलैंड, जहाँ सभी बच्चे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीते थे। जिसके बाद वो आदमी मास्क पहनकर उसे उस कमरे में बंद कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम वेंडी के घर को देखते हैं जहाँ सभी लोग माइकल के लिए काफी परेशान थे और उसके घर एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। वेंडी की माँ मेरी वेंडी पर काफी गुस्सा थी क्योंकि उसी की लापरवाही के कारण आज ऐसा हुआ था। और फिर तभी उसके घर में एक कॉल आता है। जब वेंडी कॉल को रिसीव करती है तो दूसरे साइड से म्यूजिक बज रहा था और वो कॉल पीटर पैन ने किया था। जब उसकी माँ उस आदमी से बात करने की कोशिश करती है तब वो आदमी उसकी माँ से कहता है कि वो लोग माइकल की फिक्र करना छोड़ दे क्योंकि वो उसे नेवरलैंड लेकर जाने वाला है। उसके बाद हम उस किलर को देखते हैं और उसे माइकल के बैग से जॉय और उसकी एक तस्वीर मिलती है। वो माइकल को बताता है कि वो जॉय को भी यहाँ लेकर आएगा ताकि वो दोनों हमेशा नेवरलैंड में खुश रहे। उसके बाद जॉय की तलाश में वो आदमी उसके स्कूल बस के सामने अपनी वैन को खड़ा कर देता है। जब स्कूल बस का ड्राइवर उसके पास जाकर वैन को हटाने के लिए कहता है तब वो एक चाकू उस आदमी के फेस के अंदर घुसा देता है और उसकी जान ले लेता है। और वो आदमी जॉय को ढूंढने के लिए बस के अंदर जाता है, मगर उसे उस बस में जॉय नहीं मिलता है। इसके बाद उस बस के अंदर सभी बच्चों को वो आदमी बहुत ही बेरहमी से मारकर उन सभी बच्चों की लाशों को जंगलों में फेंक देता है। दूसरी तरफ हम वेंडी को देखते हैं और वो अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही थी। उसकी फ्रेंड बताती है कि सालों पहले एक साइको था जो बच्चों को किडनैप करता था और वो आदमी खुद को पीटर पैन मानता था, मगर सभी लोग उस आदमी को धीरे धीरे भूल गए। वेंडी को लग रहा था कि शायद ये काम उसी आदमी का होगा जो दोबारा से लौट आया है। उसके बाद वेंडी अपनी फ्रेंड लिली के साथ शहर से बाहर एक विक्टिम के घर जाता है। वो आदमी वेंडी को बताता है कि उसका 6 साल का एक बेटा तो भी अपने फ्रेंड के घर खेलने के लिए गया था, मगर वो वापस कभी नहीं लौटा। जब उसके पिता उसके फ्रेंड के घर कॉल किया तो वो लोग बताए कि उसका बेटा उसके घर आया ही नहीं। जिसके बाद उसके घर पीटर पैन नाम का एक आदमी का कॉल आता है और उस आदमी ने उसे बताया कि वो उसके बेटे को नेवरलैंड लेकर जाएगा। उसके बाद वो आदमी उन सभी को उसके बेटे के कमरे में लेकर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका बेटा टोबी एक ट्रांसजेंडर था। दूसरी तरफ हम वेंडी को देखते हैं जो काफी रात होने के कारण वो अपने फ्रेंड लिली के घर रुक जाती है और फिर रात को सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लिली उस रात घर के हॉल में एक सोफे के ऊपर सो जाती है और वेंडी को अपने कमरे में सोने देती है। और फिर उसके बाद हम उसके घर के बाहर उसी आदमी को देखते हैं और वो वहाँ जॉय को लेने आया था। दूसरी तरफ वेंडी को नींद न आने के कारण वो मोबाइल पर न्यूज देख रही थी। इसके बाद वो आदमी विंडो से उस घर के अंदर आता है और वो अपने सामने लिली को सोफे पर सोया हुआ देखता है। वो आदमी एक चाकू उसके पेट में घुसा देता है और उस चाकू को उसके पेट में मार कर उसकी सारी अंतड़ियों को निकाल देता है। वेंडी को कमरे के बाहर कुछ सुनाई देता है। जब वो धीरे से दरवाजे को खोलती है तो अपने सामने लिली के फादर को देखती है, जिसका गला आधा कटा हुआ था और वो घसीटते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर वो आदमी उसे ऊपर से नीचे तक चीर देता है
और उस नज़ारे को देखकर लिली की सांसें रुक जाती है। वो जल्दी से उस कमरे के दरवाजे को लॉक कर देती है और विंडो से बाहर निकलकर छुप जाती है। जब वो आदमी उस कमरे में आता है तो उस कमरे में कोई भी नहीं होता है। इसके बाद वो आदमी जॉय को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद वेंडी कार से उस आदमी का पीछा करती है और पीछा करते हुए उसके घर तक चली आती है। उसके बाद वो चुपके से उस घर के विंडो से अंदर आती है, जो बिल्कुल ही इस मूवी का बेकार पार्ट है, क्योंकि वो अगर चाहती तो वापस जाकर पुलिस को यहाँ लेकर आ सकती थी या फिर रास्ते में किसी की मदद से पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला सकती थी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेंडी उस घर के हर एक रूम में अपने भाई माइकल को ढूंढ रही थी और तभी उसे किसी की कदमों की आवाज सुनाई देती। वो जल्दी से एक दरवाजे के पीछे छुप जाती है और तब वो वहाँ वही आदमी आता है जो पूरी तरह खून से नहाया हुआ था, और वो खून था वेंडी के फ्रेंड लिली और उसके पेरेंट्स का। उसके बाद वो आदमी अपने सारे कपड़े उतारता है, जिससे यह हमें पता चलता है कि असल में वो आदमी एक ट्रांसजेंडर था और इसी कारण उसकी माँ उसे टॉर्चर किया करती थी, और इसी टॉर्चर की वजह से वो ऐसा बन गया था और सभी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया करता था। मगर वो टिंकर बेल को नहीं मारता है, क्योंकि वो भी एक ट्रांसजेंडर थी और इसी वजह से वो आज तक जिंदा है। कपड़े चेंज करने के बाद वो आदमी माइकल के कमरे में जाता है और वो जॉय से कहता है कि वो उसे नेवरलैंड भेजने वाला है, यानी कि वो आदमी उसे मारने वाला था। उसके बाद वो आदमी जॉय को अपने साथ उस घर के बेसमेंट में लेकर जाता है। दूसरी तरफ वेंडी अपने भाई को ढूंढ रही थी और तभी टिंकर बेल उसे देख लेती है। वेंडी रोते हुए अपने भाई के बारे में पूछती है। टिंकर बेल उस आदमी की तरफ बिल्कुल भी नहीं थी और उसके मन में दया थी, इसलिए वो वेंडी को बता देता है कि उसका भाई किस रूम में है, और तब वेंडी उसे देखकर पहचान जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि टोबी है। वो उससे बताती है कि उसके पिता आज भी उसे याद करते हैं और उसके घर आने का इंतजार करते हैं। जिसके बाद वेंडी माइकल को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती, मगर वहां के सभी खिड़की और दरवाजे लॉक थे। दूसरी तरफ वो आदमी उस कमरे में आ जाता है तो वेंडी के फोन से वो आदमी जान जाता है कि यहाँ कोई आया था। वो टिंकर बेल से पूछता है कि यहाँ कौन आया था, मगर वो उसके कोई भी बात का जवाब नहीं देती है। तब वो आदमी गुस्से में आकर उसे काफी मारता है और वो उसके हाथ के हड्डियों को तोड़ने लगता है, मानो जैसे कार का गियर चेंज कर रहा हो। और फिर वहां पड़ा एक चाकू लेता है और उससे उसके हाथ को काटना स्टार्ट कर देता है, जिससे टिंकर बेल दर्द से तड़प उठती है और उसके कटे हुए हाथ से पानी की तरह खून निकलने लगता है, और फिर दूसरे हाथ को भी काट कर अलग कर देता है। दूसरी तरफ वेंडी उस आदमी से बचने के लिए घर के बेसमेंट में चली जाती है और उस बेसमेंट के अंदर से काफी भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वो नीचे जाती है तो वहाँ एक बड़े से बॉक्स को देखती है, जिसके अंदर उस आदमी ने जॉय को बंद करके रखा था। वो जॉय को उस बॉक्स से बाहर निकालती है और उसे एक विंडो से बाहर निकालकर उसे मदद लाने के लिए कहती है। जब वेंडी उस बेसमेंट के और भी नीचे जाती है तो वहाँ मॉन्स्टर की तरह दिखने वाले एक आदमी को देखती है, जिसको जंजीरों से बांध कर रखा गया था और उसके एक हाथ को काट कर उस हाथ के अंदर लोहे का हुक घुसा दिया गया था। और ये डिफॉर्म आदमी वही बच्चा है जिसको मूवी की स्टार्टिंग में पीटर पैन ने सर्कस के अंदर गिफ्ट दिया था, यानी कि ये जेम्स था। वो डिफॉर्म आदमी वेंडी से मदद मांगता है, तब वेंडी उसे खोल देती है और ऊपर अपने भाई को ढूंढने के लिए जाती है। वो जैसे ही बेसमेंट के दरवाजों को खोलती है, अचानक से वो आदमी वेंडी पर पीछे से हमला कर देता है और उसकी दोनों हाथ की उंगलियों को काट कर चबा जाता है। और वो आदमी वेंडी को घसीटते हुए उसी कमरे में लेकर आता है और टिंकर बेल की ऐसी हालत को देखकर वेंडी की रूह कांप जाती है। टिंकर बेल वेंडी से मदद मांगती है, तब वो आदमी उसके सामने ही टिंकर बेल के सर को अपने पैरों से कुचल देता है। जिसके बाद वो आदमी वेंडी को काफी मारता है, जिससे एक कांच का बड़ा सा टुकड़ा उसके गले के अंदर घुस जाता है और फिर वो आदमी उसके गले के अंदर अपना हाथ घुसा देता है, जिससे वेंडी दर्द से तड़पने लगती है। वो आदमी जैसे ही उसे मारता, माइकल एक लोहे से उसके सर पर मारता है, तब वो आदमी उसे छोड़ देता है। जिसके बाद माइकल लोहे से उस आदमी के सर को मार मार कर उस आदमी के फेस को क्रश कर देता है, मगर वो आदमी फिर भी जिंदा था। और फिर तभी वहाँ वो डिफॉर्म आदमी आता है। वो आदमी अपने हाथ में लगे हुक को उसके छाती के अंदर घुसा देता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ बेसमेंट में लेकर चला जाता है। और तभी घर के बाहर पुलिस की सायरन सुनाई देती है और फाइनली उन दोनों भाई बहन की जान बच जाती है। जिसके बाद सीन कट होता है और एक साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ सभी लोग मिलकर माइकल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और वे सभी लोग काफी खुश थे। और फिर तभी फोन की घंटी बजती है। जब वेंडी उस फोन को रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से वही सॉन्ग बज रहा था और उस गाने को सुनते ही वेंडी के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। और फिर दोस्तों, इसी हॉरर सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये था पीटर पैन नेवरलैंड मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में पीटर पैन नेवरलैंड बचपन में दिखाए गए कार्टून कैरेक्टर को बिल्कुल ही अपोजिट दिखाया गया है। इस मूवी में हमें पीटर पैन के डार्क साइड को दिखाया गया है, जहां पीटर पैन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता था। और द ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स में ऐसी काफी सारी मूवीज आ चुकी है, जैसे कि विनी द पू, ब्लड एंड हनी, पीटर पैन नेवरलैंड नाइटमेयर, ये सभी मूवीज आ चुकी है। और इस यूनिवर्स में जो भी मूवीज आने वाली है वो है बैम्बी द रैगनिंग, पिनाचियो अनस्ट्रैंग, और इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा क्रॉसओवर मूवी आएगा जिसका नाम पू यूनिवर्स मॉन्स्टर असेंबल। और इस मूवी में और भी कई सारी कार्टून्स कैरेक्टर को देखेंगे। और इस यूनिवर्स को छोड़कर और भी बहुत सी मूवीज आ चुकी है हमारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के ऊपर, जिसमें हमारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के डार्क साइड को दिखाया गया है, जैसे कि द माउस ट्रैप, पोपाई द सेलर मैन, सिल्वरमैन टिम्बर, पोपाइज रेवेंज। और मिकी माउस की और एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है स्क्रीम बोट। और इस मूवी में हम लोग मिकी माउस को एक मॉन्स्टर के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ डिटेल्स। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं ऐसी कोई भी मूवी का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में।